बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करता हूँ, जो हम सब का मालिक, जो हम सब का मालिक, इब्तिदा रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करता हूँ, जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुस्वा कर दे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सीडीए मजदूर यूनियन के तमाम मरकजी कायदीन, सीडीए की तमाम डायरेक्टरेटों से, सीडीए के तमाम नुमाइंदगान, मेरी काबिल एहतराम बहनों, बेटियों और मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों और मेरे सीडीए के अजीम मिलकर साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका, अपनी टीम का, अपने तमाम कायदीन का, तमाम सीडीए कमेटियों का, तमाम मेहनत कशों का, तमाम अपनी बहनों का, बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इस मोहब्बत से, जोश से, बलबले से सीडीए मजदूर यूनियन जो आपकी नुमाइंदा तंजीम है, उसकी जनरल बॉडी के इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ लाए। मैं आपको अपनी तरफ से, अपने तमाम कायदीन की तरफ से खुश आमदेद कहता हूं। मैं आज एक मेले का समा देख रहा हूं। असल में जब आपने रेफरेंडम के अंदर हमारी कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर आप सब भाइयों ने मेहनत की और अल्लाह ने हमें एक तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया, तो हमें बहुत सारे मसाइल 4 साल का वो जो दौर था वो विरसे में मिले। लेकिन मैं फिर यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी टीम का भी, कि उनकी मेहनत से, उनके तजर्बे से, हिकमत से हमने जब काम शुरू किया तो हमें जहां बहुत सारे मसाइल का सामना था, इंतजामिया के रवैये भी बहुत बदल गए थे। 4 साल के अंदर इंतजामिया एक हाकम बन चुकी थी और सीडीए के मुलाजमीन को रियाया समझती थी, गुलाम समझती थी। तो हमने कोई जाराना अंदाज इख्तियार नहीं किया। हमने उनको अपने किरदार से, अपने अमल से यह साबित किया कि हम सिर्फ इन अजीम मेहनत कशों के लिए, जो इस्लामाबाद को बनाने वाले हैं, जो इस्लामाबाद के वारिस हैं, उनके हकूक के लिए और उनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करने के लिए उनके वोट से मुंतखब होकर आए। मुश्किलात आई, लेकिन हमारा ईमान है सबका कि अगर आपकी नीयत ठीक है, आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक खुदा की खिदमत रंग, नस्ल और मजहब से बालातर होकर अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है। और यही हमारा सबका ईमान है, जिसकी वजह से जिस तरह औरंगजेब खान साहब, सदर साहब ने कहा कि ये कारकर्दगी की एक लंबी लिस्ट है, मैं इसको बयान नहीं करूंगा, टाइम का भी मसला है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप 10 बजे से यहां तशरीफ रखे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं,
और हमने भी ये देखा जाए कि हमें आपके लिए जो कुछ हमने किया ये हमारी जिम्मेदारी है, और जो हम करना चाहते हैं, जो आपके मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, हर डायरेक्टरेट की जो तकालीफ हैं, वो भी आज हम आपसे के सामने पेश करना चाहते हैं। यही दस्तूर है, यही कानून है, यही यूनियन का आइन है। हमने उसके तहत आप कह सकते हैं कि ये अवामी दरबार है। ये सीडीए के मालिकान जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो असल मालिक हैं, कारकुन ही इदारे के मालिक होते हैं। आज उनका नुमाइंदा इजलास है और उनके नुमाइंदे ये जो स्टेज पे बैठे हैं या यहाँ खड़े हुए हैं या इधर खड़े हुए हैं, ये जो आपके नुमाइंदे हैं, आपकी अदालत में पेश हैं। इस एहतसाब के लिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं और आपको हमने एक एक डायरेक्टरेट को मौका दिया। अगर किसी को नहीं दे सके तो मैं माजूद था हूं, लेकिन उन्होंने सबने नुमाइंदगी करते हुए जो मसाइल थे वो हमारे सामने लाए। जो डिमांड कमेटी, मुतालबात की कमेटी हमने बनाई थी, उस पर भी हमने तमाम डायरेक्टरेटों के नुमाइंदगान, इंतजामिया के लोग, उनसे बातचीत करके, उनसे पूछने के बाद हमारे उस कमेटी ने ये मुतालबात पूरे एक से हम डिमांड नोट्स कहते हैं, ये तैयार किए हैं। ये कानून के तहत, मुल्क के आइन और पार्लियामेंट के एक्ट के तहत सिर्फ सीडीए मजदूर यूनियन को हक हासिल है, किसी और को नहीं है। यहां अगर एजेंसियां हैं, यहां नुमाइंदे हैं इंतजामिया के, वो सुन लें। पाकिस्तान की के दारुल हुकूमत को बनाने वाला जो दारा है ना, वो सीडीए है और वो उनके घर के सारे बासी खानदान के ये लोग हैं, ये बहनें, ये भाई, ये बेटे, ये नौजवान। हमने ये इस्लामाबाद बनाया है। अब यहां पे इसी शहर के अंदर वजीर आजम भी है, सदर पाकिस्तान भी है, पार्लियामेंट भी है, नुमाइंदे भी हैं, और उसी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है यूनियन का, जिसे सदर साहब ने बता दिया कि 2012 का एक्ट कहते हैं। उसके तहत फिर एक कौमी एक अदारा बनाया है, जिसे NIRC, नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन कहते हैं। अदारे में 2 यूनियनें हों, 6 यूनियनें हों, 8 हों, फिर मजदूरों को हक दिया जाता है। और हुकूमत पाकिस्तान का वो अदारा रेफरेंडम कराता है, इलेक्शन कराता है। और इस दफा तो आपको पता है कि वो जो इंतजामिया के एजेंट बैठे हुए थे, 1 साल उन्होंने आपको वोट के हक से महरूम रखने की कोशिश की। हमने उसका मुकाबला सुप्रीम कोर्ट तक किया और आप सबको हक लेके दिया कि आप अपने वोट के जरिए अपना नुमाइंदों का चुनाव करें। फिर आपने फिर आपने अपने वोट के जरिए सीडीए मजदूर यूनियन की क्यादत को मुंतखब किया और तारीखी फतह से हमने इनकलाब किया। और फिर हमें ये जो सीबीए का लफ्ज है, और इसके लिए लोग बड़े भागते हैं, मुझे सीबीए बना दो, मुझे लेटर दे दो, लड़ाइयां होती हैं। इसे क्या कहते हैं? ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। इंतजामिया के पास तो बड़े डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, लैब डायरेक्टरेट है, वो हमसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। फिर ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का सर्टिफिकेट हुकूमत पाकिस्तान का अदारा उस पार्लियामेंट के कानून के तहत सीडीए मजदूर यूनियन को सीडीए का सर्टिफिकेट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए सीडीए के अंदर सीडीए मजदूर यूनियन के अलावा किसी यूनियन को कोई हक नहीं है कि वो मजदूरों की नुमाइंदगी करे, वो मजदूरों के हकूक पे बात करे। वो अपनी, जैसे वो बेरोजगार बच्चा
भर्ती के लिए लगा हुआ है, कहता है कि मुझे कहीं भर्ती कर दो, इस पे हमें इतराज नहीं है, लेकिन सीबीआई के मुलाजिम के बच्चों की भर्ती पहले होगी और फिर वो रोजगार जो आपको कहता है मैं रोजगार दिलाऊंगा, फिर उसकी भी बारी आ जाएगी। तो इंतजामिया से जो इंतजाम है, जो मेरी टीम को, मेरे साथियों को, उनके पहले इत्मीनान का शुक्रिया। जो यहाँ औरंगजेब खान से बात की, सब साथियों ने की कि हमें आप पे इत्मीनान है। मैं वहां से लेके और जहां तक स्टेज पे जो बैठे हुए हैं, जो खड़े हुए हैं, तमाम नुमाइंदगान का और खुसूसी तौर पर अपनी मरकजी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन दिलाता हूं कि कभी भी आपके इत्मीनान को पेश नहीं करूंगा, कभी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े होकर आपके मजदूरों की जंग लड़ूंगा। तो मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। तो मैं, मुझे टाइम थोड़ा है, 1 बजे अज़ान हो जानी है। मैंने अच्छा लंगर का भी एहतमाम है, तो मैं नहीं चाहता कि आप मैं उसके दरमियान में हायर हो जाऊं। तो पहले आप, तो मैं सबसे पहले तो अब अपनी बात को फिर दोबारा दोहराते हुए, ये जो मुतालबात है मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, मोटी मोटी बातें दोहरा दूंगा। तो इनकी, ये आपके मुतालबात हैं, सैनिटेशन से लेके, एनवायरमेंट से लेके, वाटर सप्लाई से लेके, सेक्रेटरी से लेके, हमारे चेयरमैन ऑफिस से लेके, रेवेन्यू से लेके, तमाम डायरेक्टरेटों से, स्ट्रीट लाइट हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तमाम सीडीए के मुलाजमीन के वो मुतालबात हैं जो हमें मिले, हमने मंशूर दिया। और रोड डायरेक्टरेट के उसमें असामिया की भी हैं, सबकी हैं, फायर के स्केल के मसले हैं, जो भी यहाँ आरिफ खान बातें कर रहा था, वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए, ये तमाम इसके अंदर हैं। तो मैं सबसे पहले इस डिमांड नोट्स की कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में अपनी बहनों, भाइयों और मजदूरों से इसकी मंजूरी लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे और हमारी टीम को ये हक देते हैं कि हम बतौर सीडीए के चेयरमैन या सीडीए इंतजामिया को आपके ये मुतालबात पेश करें? हाथ खड़े करेंगे, फिर पेश करें जी। अच्छा, अब मैं आपकी मंजूरी के बाद सिर्फ इसको ये बताना आपको ये चाहता हूं कि ये मुतालबात हम इंतजामिया को पेश करने की मंजूरी जो आपने दी है करेंगे। और इंतजामिया से कहना ये चाहता हूं कि बतौर नुमाइंदा यूनियन पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आपसे हमारी यानी सीडीए इंतजामिया की तरफ से फिर वो रिस्पॉन्स न मिला तो फिर उसकी जिम्मेदारी सड़कों पे आएंगे, जैसे यहां आज फैसला हुआ, मार्च करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जमहूरी हक है, हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, वजीर आजम हाउस जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक सीडीए के तमाम मसाले नहीं हो जाते। और ये जुल्म की कहा है, इतना बड़ा जुल्म कि एक अदारा जो पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक खिदमत का अदारा है, मेजबान अदारा है, जो वाने सदर से लेके सबरी डैम से लेके खानपुर डैम तक, मरी से लेके कहां तक फैला हुआ है, लेकिन उसके मुलाजमीन की तादाद दिन ब दिन कम होती गई। यहां शोभा सफाई की बात हुई, सैनिटेशन की बात हुई, 1000 भर्ती हुई नहीं। जो हमसे आपने वादा किया, मैं परसों अपनी टीम के साथ सैनिटेशन की भर्ती के ऊपर मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब, डीजी HRD, डीजी लॉ
और तमाम अफसरों के साथ हमारी मीटिंग थी। उसमें सैनिटेशन की वो भर्ती 345 के करीब जो रह गई है, उस पर बात मैंने की कि आपने हमारी बहनों से, हमारे साथियों से वादा किया था जब मैंने एहतजाज किया था, तो अभी तक नहीं हुई। तो मैं इस बात के ऊपर जरूर शुक्रगुजार हूं कि मेंबर साहब ने डीजी साहब से कहा कि वो फाइल डी यूनिवर्सिटी में फौरी तौर पर एनओसी देके वहां भर्ती की जाए और मुलाजिम के बच्चे और बच्चियों के लिए। अब ये मुसलसल जद्दोजहद की बात है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखिए, ये आपकी एक उंगली है, दूसरी इसको करोड़ों टूट जाएगी। जब ये दो सब इकट्ठी हो जाएंगी, इसे यूनियन कहते हैं, फिर कोई दुनिया की ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। ये कट की जरूरत है जो आज आपने साबित कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। यही मैं चाहता हूं कि अगर आपकी ताकत, अल्लाह ताला की मेहरबानी हमारे साथ शामिल हाल हो, खुदा की कसम आपके मसाइल जो हैं उसके हल में कोई रुकावट नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ये हम आपको गारंटी देते हैं। वो खान साहब ने कहा ना, अब उम्र के हवाले से वो मैं इसलिए कहता हूं, ये उसका कर्म है, ये मेरे खुदा का, उसके नबी पाक का कर्म है। कितनी मोहलक बीमारियां, कोरोना, कितने हमारे साथी चले गए। हम आज भी आपके सामने हैं तो आपकी दुआएं हैं, हमारी बहनों की दुआएं हैं, बेवा की दुआएं हैं, यतीम बच्चों की दुआएं हैं, सीडीए के मजदूरों की दुआएं हैं। और जब उन दुआओं से हम मौत की वादी से वापस आए, लेकिन एक ईमान तो सबका है ना कि सब ने मरना है, जो आया है उसे लौट कर अपने रब के पास जाना है। तो फिर ये जो वक्फा मिला है, मुझे, मेरे साथियों को दोबारा खुदा ने मौका दिया है, तो हम सब आपको, मैं आज इतने बड़े पंडाल के अंदर ऐलान करता हूं कि आखिरी सांस तक कभी बेवफाई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ेंगे, कानून की भी लड़ेंगे और जमहूरी अंदाज में भी लड़ेंगे। अदालतों में भी लड़ना जानते हैं, मैदानों में भी लड़ना जानते हैं। सिर्फ तरबियत ऐसी है, देहात से ताल्लुक है, रवायात वाले लोग हैं, किसी की मां बहन को गाली नहीं देते, किसी की घर के बारे में ऐसी बात करना जिस तरह के हमारे मुखालफिन करते हैं। खान साहब ने कहा कि अल्लाह ने हदायत दे, मैं भी कहता हूँ हदायत दे, उसने तो अगला लफ्ज भी कह दिया, उन्होंने कह दिया, बस काफी है। तो मैं यही कहता हूं कि हम सबको खुदा ताला हदायत दे कि हम इखलाक से गई हुई बात ना करें, हम मुलाजमीन के हकूक की बात करें। ये डिमांड नोट्स के अंदर आपके मुतालबात जो है मैं पढ़ूंगा नहीं, ये कापियां हम आपके नुमाइंदों को दे रहे हैं और 2 या 3 दिन के बाद मशवरे से मैं और मेरे तमाम साथी सीडीए मजदूर की मरकजी क़यादत हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी अखबार वाले जो हमारे भाई हैं वो वहां पे हम करेंगे प्रेस क्लब में। उसके अंदर हम ये अखबारात में भी छपेगा कि हम आपके लिए क्या मांग रहे हैं, जो हमने किया वो आपको मिल रहा है, और वो सब बारी बारी बयान भी हो गया। और इंशाअल्लाह अहम चीज जो थी परात, उसका तज़किरा मेरे 2 साथियों ने किया, सदर साहब ने भी और शफीउल्लाह ने भी। मैं सफदर अब्बासी साहब, सलीम भट्टी साहब, हमारे भाई शफीउल्लाह साहब, तो मैं अर्ज कर रहा था, अजान भी हुई है, उसके बाद नमाज का भी टाइम हो गया, तो मैंने सदर साहब से ये भी कहा है कि आपको यहाँ बैठे बैठे ही सबको लंगर भी तकसीम किया जाए। मैं बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो आप तो रखते हैं, बजाय मैं उसकी तफसील में जाऊं, मुझे अभी भी किसी ने चिट दी तो मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ कि सैनिटेशन में तनख्वाहों के मसले पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वो सारे के सारे मामलात, पहले भी आपकी तनख्वाहें जो नए भर्ती हुए थे उनको नहीं मिली थी, फिर हमने फंड लेके बाद जरीफ साहब और नुमाइंदा जो वो दिया था,
अब भी आपकी फाइल के ऊपर इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर फंड रिलीज हो जाएंगे, तनख्वाहें भी आपको मिलेंगी। अब हमारे यहाँ मास्टर के लोग बैठे हैं, वो भी जरूर तवक्को रखते हैं कि हमारे वो बार बार कटबे लहरा रहे हैं कि हमारे बारे में कोई बात की जाए। तो मैं मुझसे पहले औरंगजेब खान साहब ने कहा है, ये फिर मेरे खुदा का अपना निजाम है कि वो किससे क्या बात लेना काम लेना चाहता है। 141 बंदे जो मैंने आज तक नहीं देखे इकट्ठे, खुदा करे कि वो दिन भी आए जब हम अल्लाह के उस अहकामात के मुताबिक चलना शुरू कर दें कि मैं आपका शुक्रिया उस वक्त कबूल करूंगा जब आप मेरे बंदों का करेंगे। रब का फरमान है, जो सबका रब है, जो सबका खुदा है। तो मैं वो भी हमें वो डिसमिस थे, वो नौकरियों से 1.5 साल से निकले हुए थे। ये साबका दौर में उनके चूल्हे बुझे हुए थे। हम उस वक्त जब अपोजिशन में हमने उन सबको बहाल करवाया। मैं वो कारकर्दगी में पे आना नहीं चाहता, ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये काम हमसे लगे लेना था। फिर इसी तरह ग्रेड 16 और 17 के हमारे बच्चे थे, मुलाजमीन के बच्चे थे। 14 साल गुजर गए, वो डेली वेज पे थे। वो भी खुदा ने हमारी टीम से काम लेना था और अल्लाह ने हमारे जरिए वो मुस्तकिल किए हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। फिर ये प्लाट जो हैं, जिनका मैं तफसील में जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ इतना जिक्र करूंगा कि ये अदालतों के अंदर मामला है। अदालतों के अंदर हमारी टीम भागी, यहाँ पे हमने कमेटी बनाई, प्लाट देखे। तो जैसे कहा गया कि 2 प्लाट हमने अपने दौर में आप लोगों के लिए मंजूर करवाए थे, बेवा के लिए कराए थे, सरकार जो मुलाजमीन उनके लिए कराए थे, जो रिटायर मुलाजमीन उनके लिए कराए थे, वो सारे के सारे सीडीए ने बेच दिए। बेच के अपना महकमा चलाते रहे, कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन हमारे साथियों ने अदालतों के अंदर भी गए, मैं भी गया, यहाँ पे भी काम किया। अब हम उसको उस तरफ ले आए हैं कि अभी पिछले हफ्ते जो मौजूदा चेयरमैन है हमारे नूरुल अमीन मैंगल साहब, उनकी सदारत में जो बोर्ड का इजलास हुआ, आप लोगों ने अखबारात में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा। उसमें फैसला हुआ कि ये प्लाट सीडीए के मुलाजमीन को दे दिए जाए काबीना की मंजूरी के बाद। अब उसमें रेट का मसला है, पैसे का, कि कितने में दिया जाए मेरी बहन को प्लाट। छोटा प्लाट मिलता है 5 मरले का, कहां से पैसे आएंगे? एक किस्त 10%, जिसको कहते हैं कि आपने वो डाउन पेमेंट जो पहली किस्त जमा करानी होती है, वो 70,000 कहां से लाएंगे? हमने उसके लिए भी तजवीज दी है कि इनकी तनख्वाहों से उस प्लाट की कीमत काटी जाए थोड़े थोड़े करके, और 20 साल तक काटी जाए। अब ये जब हो गए तो मैं और मेरे साथी 7:30 बजे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तबीयत ठीक हो जाती है जब मैं अपनी बहनों में, अपने भाइयों में, अपने नौजवानों में अपने आता हूं। तो जब आपके जोश और जज्बे को देखता हूं तो मैं फिर नए सिरे से जवान हो जाता हूं। ये नए जाने फिर मेरा क्या मुकाबला करेंगे? तो मैं गया तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि अस्सलाम वालेकुम चौधरी यासीन। उसने कहा कि मैंने आज आपका बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने कहा जी, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, हम अल्लाह के काम के मुताबिक आपके शुक्रगुजार हैं। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूं, मेंबर बोर्ड भी सारे खड़े हुए थे। तो चेयरमैन साहब ने ये भी पूछा कि 14 साल क्यों नहीं हुए? अब इस सवाल का जवाब क्या है? तो फिर मैंने कहा कि ये जो हमारा मुआशरा है, जिसमें हम बसते हैं, जिसमें हम रहते हैं, और खुसूसी तौर पे सीडीए, इसमें हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। हम गरीब को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। मैं खुशहाल होना चाहता हूं, लेकिन मैं इनको खुशहाली नहीं देखना चाहता। वो कहते थे, स्टे करवाया उन्होंने, ये अमानुल्लाह पता नहीं क्या उनके क्या नाम भी लेना नहीं मुनासिब समझता।
जो मजदूरों का मुआशी कातिल है, जो आपके बच्चों को रिस्क को छीनने की कोशिश करता है, मैं उसका नाम लेना भी अपनी बेइज्जती समझता हूं। अब उन लोगों ने स्टे करवाए, कहते कहते ये भी 4000 मिल गए, फिर रिटायरों को भी 2400 मिल गए, बेवा को भी मिल गए, तो ये चौधरी यासीन तो सारी जिंदगी में ही इलेक्शन हारेगा। ये ताली नहीं बजाने वाली बात, इससे सोचने वाली बात है। ये सोच थी, उससे क्यों नुकसान हुआ। इस 10-12 साल के अंदर कितने लोग ये आरज़ू लेके, ये ख्वाब जो हर बंदा गरीब से जाता है कि मुझे प्लाट मिलेगा तो मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं छोटा सा मकान बनाऊंगा, कुछ छोटी सी गाड़ी लूंगा, अपने पीछे जाकर अपने उस इलाके में, जिले में कोई मकान खरीद लूंगा। वो सारे ख्वाब तोड़ दिए इन्होंने, इन जालिमों ने। लेकिन सीडीए के मेहनत कशो आपने ना नहीं पूछा हमसे, लेकिन खुदा हम सबसे पूछेगा। जो लोग ये दिन में ख्वाब सजाए इस दुनिया से चले गए, जो रिटायर हो गए, अमानुल्लाह, ये हमारे चेयरमैन कह रहा था कि तुम्हें भी प्लाट मिला, ठीक है तुम सीडीए मुलाजिम हो, अल्लाह ने हमसे दलवाया, हमने वो बटन दलवाया तो 4000 घरों के अंदर रोशनियां फैल गई, खुशहाली आ गई। और लशारी साहब थे चेयरमैन, उसमें अमानुल्लाह तो आप भी थे, आपका भाई भी था जिसे G10 में मिला, उसमें फ्रांस कॉलोनी वाला बहादुर मसीह भी था, हालांकि वो हमारा सियासी मुखालिफ था, लेकिन सीडीए का मुलाजिम था। हमने बिना तफरीक प्लाट दिए, तो फिर जब आपको मिल गया, चौधरी यासीन को मिल गया, और वो जो आके कहता है वो हमारा बेरोजगार बच्चा बातें करता है, उसके बाप को मिल गया था, आज वो कब्र में है, हमें पता नहीं हम कब कब्र नसीब भी होगी कि नहीं, जाना तो है ना। तो हमें बात करते वक्त सोचना है। वो समझते हैं कि लोगों को झूठ जो है वो ज्यादा जल्दी पता चलता है, यानी मान लेते हैं। सच जो है जब तक पहुंचता है तब तक झूठ अपना असर कर जाता है, लेकिन उससे कौमों के मुस्तकबिल तबाह हो जाते हैं। सीडीए एक बहुत बड़ी मुलाजमी ताकत है, कोई एमएलए यहां से आपके बगैर मुंतखब नहीं हो सकता। अगर आप फैसला कर लें कि हम उसको वोट देंगे जो हमारे प्लाट बुलवाएगा, जो हमारे काम करेगा, हमारी तनख्वाह में इजाफा करेगा, लेकिन होता क्या है, हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टियों में। चलिए वो आपका अपना काम है, करते रहें। मैं वजाहत ये करना चाहता हूं, मैं सबका एहतराम करता हूं, तमाम सियासी जमातों का एहतराम करता हूं, तमाम पोलिटिकल कायदीन मेरे लिए काबिल एहतराम है। जैसे सदर साहब ने कहा, हमारी पार्टी आप हैं, हमारा जीना मरना आपके साथ है, इसलिए सीडीए के मुलाजिमों अपनी ताकत को पहचानो। मैं फख्र से कहता हूं, मैं जब इन अवानों में बैठता हूं अंदर, उन हालों में जहां से इनको तकलीफ तो बड़ी होती है, जब अवाने सदर या वज़ीर आज़म हाउस से आगे से आप नहीं गुजर सकते, तो मैं अगर वहां पे भी बैठता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि शहर में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा दौलतमंद कौन है, वो सीडीए मजदूर यूनियन है, उसके कायदीन है। और फिर मैं साबित करता हूं, इसलिए कि मेरे साथ गरीबों की दुआएं हैं, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, मेरे साथ इस शहर के नौजवान हैं सीडीए के, वो जो मेरे बेटे हैं, मेरे साथ मेरे साथी हैं। तो मैं 15,000 खानदान, 15,000 लोग नहीं है, 15,000 खानदान है, उन खानदानों की नुमाइंदगी करता हूं। इसलिए हम सबसे ज्यादा ताकतवर भी हैं और सबसे बड़े दौलतमंद भी हैं। दौलत वो होती है जो इंसानों की मोहब्बत हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें है, हम फख्र करते हैं आप पे। तो आज के जहां जनरल बॉडी में आपने मुतालबात पेश करने की मंजूरी दी, वहां मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह इत्तेहाद का मुजाहरा किया, जब आपको यूनियन बनाए, यूनियन भी मैंने आपको बता दी है, किसी ऐसी चीज का नाम नहीं है, इकट्ठे होके जुड़ जाने का, कष्ट का नाम यूनियन है, तो फिर ताकत है। वरना मैं क्या हूं, मैं तो पता चलता है आपको लीडर लगता ही नहीं हूं,
कद बात भी बड़े होने चाहिए, बड़ी बड़ी मूछें भी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन मैं कंधार का लाजी हूँ। मेरी टीम जो है मेरे साथ शीशा पलाई दीवार के साथ खड़ी हुई है, जिसका आपने हमेशा देखा है। बड़े बड़े मुश्किल तो वक्त आए, बड़े बड़े बुरान आए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम भाइयों को, बहनों को, साथियों को। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बातें और करना चाहता था, आप सबके यहाँ तिश्करी रह गई है। ये जो आपके बारे में खान साहब ने भी कह दिया, हम अमली बंदे हैं। जब आपको नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह हमारी मखदूर कोशिश होगी कि आपको जल्द से जल्द नौकरी पे बहाल किया जाए। जो हमारे देश लेवल के लोग उनके बारे में फरमा दिए उन्होंने, तो बाकी चीजें इंशाअल्लाह 2-3 दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो अभी दुआ होगी और दुआ के बाद फिर लंगर होगा। मेरी गुजारिश है, जैसे आज आप इतने मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हैं, आप यकीन करें शायद मेरे जैसे जुलूस तो हम सारी जिंदगी गुजर गई। इतने लंबा टाइम जो आपने दिया और जिस अंदाज में हमारे पास उस तरह के इंतजाम भी नहीं है, ये जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम आपको लंगर हमने तकसीम करना, पहले दुआ होनी है फिर लंगर, वो भी आप अगर इसी आराम से प्यार से ले लें तो सबको मिलेगा। और इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको मजीद खुशखबरियां भी मिलेंगी। और बस इस वादे के साथ, इस अहद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम साथियों को, टीम को भी हिम्मत और तौफीक दे कि हम ईमानदारी और दानीदारी से आपकी खिदमत करें। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान के अंदर रखे, अल्लाह ताला हमारे अदारे के अंदर जो बैठे हुए हैं उनको भी ये हिदायत फराहम करे कि वो अदारे के अंदर काम करने वाले मुलाज़मीन के हकूक़ जो हैं उनको देने में कोई कशे-पेश से काम न ले। हम तसादम नहीं चाहते। उनको पैगाम है CBA को, चेयरमैन साहब को, बोर्ड मेंबरान को, कि हम हमेशा डायलॉग की बातचीत की सियासत करते हैं। अगर आपने डायलॉग के दरवाजे बंद किए तो फिर जो दूसरा रास्ता खुलेगा उसे कहते हैं वायलेंस, उसे फिर कहते हैं घराओ जलाओ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बहुत शुक्रिया भाई। मैं अब